श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 6 मई 2026 यानी बुधवार को ज्येष्ठ महीने की चतुर्थी तिथि पड़ रही है। ये तिथि अपने आप में अत्यंत दुर्लभ और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि जब चतुर्थी और बुधवार का संयोग बनता है तब किए गए उपाय कई गुना अधिक फल देते हैं। ऐसा संयोग बार बार नहीं आता, इसलिए इसे साधारण दिन समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपके जीवन की दिशा बदल सकता है और आपके भाग्य के बंद द्वार खोल सकता है। पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया है कि यदि कभी भी यह विशेष संयोग बन जाए तो मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता और साधक को निश्चित रूप से फल प्रदान करता है। दोस्तों, ये केवल एक उपाय नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य अवसर है जो भगवान स्वयं आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए देते हैं। कई बार बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करने के बाद भी जो फल नहीं मिलता, वह इस एक छोटे से दीपक उपाय से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस दिन को हल्के में लेना अपने भाग्य को ठुकराने जैसा हो सकता है। अगर पूरे साल आपने कोई उपाय नहीं किया, तब भी ये दिन आपके लिए एक आखिरी अवसर की तरह है। यदि आपने इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय कर लिया तो आपको वह फल मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भगवान केवल भक्ति और सच्चे मन को देखते हैं, और जब मन सच्चा हो तो छोटा सा दीपक भी आपकी किस्मत को रोशन कर देता है। दोस्तों, यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि घर में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे उसका कारण आपको पता हो या नहीं, धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। पितृ दोष हो, ग्रह दोष हो या अचानक आई परेशानियां, यह उपाय हर तरह की नकारात्मकता को दूर करने की शक्ति रखता है। इसलिए इस दिन आप सभी को पूरे विश्वास के साथ यह उपाय करना चाहिए। अब बात आती है कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। देखिए, इस दिन प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है, इसलिए यदि आप शाम के समय यह उपाय करते हैं तो इसका फल और अधिक बढ़ जाता है। लेकिन यदि किसी कारण से शाम को संभव न हो तो सुबह के समय भी इसे किया जा सकता है। भगवान भावना देखते हैं, समय केवल एक माध्यम होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस दिन के पहले महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। दोस्तों, ज्येष्ठ मास में भगवान शिव, माता पार्वती और श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है, और जब इस दिन चतुर्थी भी पड़ जाए तो ये संयोग और भी अधिक शुभ बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए उपाय से धन, सुख और शांति तीनों की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अब पहला उपाय है श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का। आप सभी जानते हैं कि तुलसी माता के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आपको इस दिन 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं और अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने अर्पित करने हैं। इसके साथ ही एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप करना है। जब आप यह मंत्र जप करें तो अपने मन को शांत रखें और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान से अपनी इच्छा कहें। उस क्षण को ऐसा महसूस करें जैसे भगवान स्वयं आपकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, घर में बीमारी है, विवाह में रुकावट है या पैसा रुक नहीं रहा, तो इस उपाय को करने के बाद अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। विश्वास रखिए, जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती। ये दिन इतना पवित्र है कि इस दिन मांगी गई हर सच्ची इच्छा पूरी होने की शक्ति रखती है। इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने न दें और पूरे विश्वास के साथ यह पहला उपाय अवश्य करें। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, जो आपके जीवन से आर्थिक संकट को जड़ से खत्म करने की शक्ति रखता है। यदि आपके जीवन में धन की समस्या लगातार बनी हुई है, मेहनत करने के बाद भी पैसा टिकता नहीं है, या व्यापार और काम में रुकावटें आ रही हैं, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यह उपाय रात्रि में सोने से पहले करना है, क्योंकि रात का समय साधना और ऊर्जा के संचार के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है। दोस्तों, दीपक केवल एक साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि यह अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाने का प्रतीक है,
और जब आप इसे श्रद्धा के साथ जलाते हैं तो यह आपके जीवन के अंधकार को भी समाप्त करने लगता है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लेना है। यदि संभव हो तो आटे का दीपक लें क्योंकि उसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद आपको शुद्ध घी का उपयोग करना है क्योंकि घी का दीपक सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। अब आपको तुलसी जी की सूखी लकड़ी लेनी है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी सूखी हुई डंडी को सूर्यास्त से पहले ही तोड़ लें। ध्यान रखें कि इस कार्य को श्रद्धा और सम्मान के साथ करें क्योंकि तुलसी माता को अत्यंत पवित्र माना गया है। अब इस लकड़ी को घी में अच्छी तरह डुबो लें और यदि लकड़ी जल्दी जल जाती है तो उस पर थोड़ी रुई लपेटकर उसे बाती के रूप में तैयार कर लें। ये छोटी सी तैयारी इस उपाय को और अधिक प्रभावशाली बना देती है। अब इस दीपक को आप भगवान विष्णु, भगवान श्री राम या भगवान कृष्ण के सामने प्रज्वलित करें या फिर सीधे तुलसी माता के पास भी जला सकते हैं। जब ये दीपक जलता है तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर की नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। गुरु जी ने बताया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी की लकड़ी से दीपदान करता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। यह उपाय साल में केवल एक बार करने का अवसर मिलता है, इसलिए इसे साधारण समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। जब आप ये दीपक जलाएं तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें और अपनी सभी परेशानियों को उनके चरणों में समर्पित कर दें। उस समय यह विश्वास रखें कि आपकी हर समस्या अब समाप्त होने वाली है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि का प्रवेश होने वाला है। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे छोटे छोटे उपाय ही धीरे धीरे हमारे भाग्य को बदल देते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे अत्यंत चमत्कारी उपाय के बारे में जो आपके जीवन में धन की स्थिरता लाने का काम करता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरे अत्यंत चमत्कारी उपाय की जो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास का मार्ग खोलता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर में पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, अचानक खर्च हो जाता है या किसी ना किसी कारण से समाप्त हो जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय आपके धन को स्थिर करने और अनावश्यक खर्चों को रोकने में मदद करता है। इस उपाय के लिए आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है जो भगवान विष्णु और गुरु ग्रह से जुड़ी मानी जाती है। हल्दी केवल एक मसाला नहीं है बल्कि यह सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। आपको इस हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। अब इस पेस्ट से आपको 4 स्वास्तिक चिन्ह बनाने हैं। पहला स्वास्तिक अपने घर की तिजोरी या जहां आप धन रखते हैं वहां बनाएं। दूसरा स्वास्तिक अपने घर के मंदिर में बनाएं और 2 स्वास्तिक अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की ओर बनाएं। दोस्तों, यह उपाय देखने में भले ही छोटा लगे लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जहां स्वास्तिक होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जब आप तिजोरी पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ये संकेत होता है कि आपके घर में धन का आगमन निरंतर बना रहेगा और धन की कमी नहीं होगी। जब आप मंदिर में स्वास्तिक बनाते हैं तो पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वातावरण पवित्र हो जाता है। और जब आप मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो यह मां लक्ष्मी का स्वागत करने का संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि मां लक्ष्मी सबसे पहले घर के मुख्य द्वार को देखती हैं और यदि वहां स्वास्तिक बना हो तो वे प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती हैं। दोस्तों, यह उपाय केवल धन बढ़ाने के लिए ही नहीं है बल्कि यह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को स्थिर करने का कार्य करता है। यदि आपके घर में लगातार फिजूल खर्च हो रहा है, कर्ज बढ़ रहा है या आर्थिक परेशानी खत्म नहीं हो रही तो यह उपाय आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इसके साथ ही इस दिन यदि आप गाय माता को हरी घास खिलाते हैं तो इसका फल और भी कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि गाय माता को सभी देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। जब आप ये सब कार्य श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो भगवान आपकी हर मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले ऐसे उपाय के बारे में
जो आपके परिवार में सुख शांति बनाए रखने और गृह क्लेश को समाप्त करने में सहायक होता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले ऐसे अत्यंत प्रभावशाली उपाय की, जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करता है, परिवार में सुख शांति बनाए रखता है और गृह क्लेश जैसी समस्याओं को धीरे धीरे समाप्त करने की शक्ति रखता है। कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी बड़े कारण के घर में तनाव बना रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं, मन अशांत रहता है और घर का वातावरण भारी भारी सा महसूस होता है। यदि आपके घर में भी ऐसी स्थिति बनती रहती है, तो यह उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस उपाय के लिए आपको अपने ही घर में लगे तुलसी माता के पौधे से 3 पत्ते लेने हैं। ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते हमेशा श्रद्धा और नियम के साथ ही तोड़ने चाहिए और यदि संभव हो तो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही इन्हें तोड़ें। अब इन 3 पत्तों को लेने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर एक हल्का सा पेस्ट तैयार करना है। इसके साथ ही एक दीपक लेना है जिसमें शुद्ध घी डालना है और लंबी रुई की बाती तैयार करनी है। अब सबसे पहले एक तुलसी के पत्ते पर हल्दी की छोटी सी बिंदी लगाकर उसे भगवान विष्णु या उनके किसी भी स्वरूप जैसे श्री कृष्ण, श्री राम या लड्डू गोपाल जी के सामने अर्पित करना है। यह अर्पण केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके मन की भावना और श्रद्धा का प्रतीक होता है। जब आप ये पत्ता अर्पित करते हैं तो ऐसा मानिए कि आप अपनी सभी चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अब बचे हुए 2 तुलसी के पत्तों पर भी हल्दी की बिंदी लगाएं और उन्हें तुलसी माता के पौधे के पास ही अर्पित कर दें। इसके बाद जो दीपक आपने तैयार किया है उसे तुलसी माता के पास प्रज्वलित कर दें। दोस्तों, जब ये दीपक जलता है तो ये केवल प्रकाश ही नहीं फैलाता, बल्कि आपके घर के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देता है। यह ऊर्जा धीरे धीरे घर के हर कोने में फैलती है और वहां मौजूद नकारात्मकता को समाप्त करने लगती है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को सच्चे मन और विश्वास के साथ करता है, उसके घर में कभी भी अशांति अधिक समय तक टिक नहीं पाती। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है, आपसी समझ मजबूत होती है और घर में एक अलग ही शांति का अनुभव होने लगता है। यदि आपके घर में किसी प्रकार का ग्रह दोष या क्लेश चल रहा है तो यह उपाय उसे भी शांत करने में मदद करता है। दोस्तों, तुलसी माता को अत्यंत पवित्र और दिव्य माना गया है और जब आप उनके साथ जुड़ा कोई भी उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। इसलिए इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करें और भगवान पर भरोसा रखें कि सब कुछ अच्छा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय के बारे में, जो इस पूरे दिन का सबसे खास और मुख्य उपाय माना जाता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इस पूरे दिन के सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य उपाय की, जिसे करने से आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ सकता है। यह उपाय है मुख्य द्वार दीपक उपाय, जिसे इस दिन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। दोस्तों, हमारे घर का मुख्य द्वार केवल आने जाने का रास्ता नहीं होता, बल्कि यही वह स्थान होता है जहां से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए यदि इस स्थान को शुद्ध और ऊर्जावान बना दिया जाए तो पूरे घर का वातावरण अपने आप बदलने लगता है। इस उपाय के लिए आपको संध्या समय यानी प्रदोष काल में एक शुद्ध घी का दीपक लेना है। दीपक मिट्टी का हो तो और भी उत्तम माना जाता है। अब इस दीपक में आपको रुई की बाती लगानी है और उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर ठीक दरवाजे के पास प्रज्वलित करना है। जब आप ये दीपक जलाएं तो उस समय अपने मन को शांत रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन के सभी अंधकार दूर हों और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। दोस्तों, यह कोई साधारण दीपक नहीं होता, यह आपके जीवन के अंधकार को समाप्त करने वाला एक दिव्य प्रकाश बन जाता है। जब ये दीपक जलता है तो ऐसा माना जाता है कि मां लक्ष्मी स्वयं उस प्रकाश की ओर आकर्षित होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। जो भी व्यक्ति इस उपाय को सच्चे मन और विश्वास के साथ करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। घर में धन का आगमन बढ़ता है, रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है और फिजूल खर्ची अपने आप कम होने लगती है। जिन लोगों के जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए,
क्योंकि यह उपाय आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने की शक्ति रखता है। दोस्तों, कई बार हम बड़े उपायों के पीछे भागते हैं और छोटे उपायों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान भावना देखते हैं, और जब भावना सच्ची होती है तो एक छोटा सा दीपक भी आपकी किस्मत को बदल सकता है। इसलिए इस दिन इस मुख्य द्वार दीपक उपाय को अवश्य करें और पूरे विश्वास के साथ करें। अब अंत में आपसे बस यही कहना है कि इस दिन को यूं ही जाने न दें। ये दिन आपके जीवन में बदलाव लाने का एक सुनहरा अवसर है। अगर आपने इसे पहचान लिया और सही तरीके से उपयोग कर लिया, तो आपका आने वाला समय पहले से कहीं अधिक बेहतर हो सकता है। भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें और आपके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी न हो। हर हर महादेव। जय श्री हरि। जय माँ लक्ष्मी।